एंड अगर प्रोजेक्ट लोकेशंस की बात करें हम हमारे, तो जो लेटेस्ट प्रोजेक्ट है उसकी बात करेंगे हम, जो न्यू लॉन्च प्रोजेक्ट है। एंड अगर बात करें, आई थिंक 30 या 35 प्लॉट्स ही बाकी हैं। मैं नंबर्स की बात करूं, परसेंटेज की बात ही नहीं कर रहे हैं। 30 या 35 प्लॉट्स आर अवेलेबल। वो भी हमको देखना है कि कौन कौन से मिनिमम साइज के प्लॉट्स, वो भी हम देखेंगे। मयूर ग्रीन्स की अगर बात करें, सो नो डाउट एमिनिटीज कंपनी विल प्रोवाइड क्लब हाउस विथ लग्जरियस एमिनिटीज के साथ में, गेटेड एंट्री, बाउंड्री वॉल, इनसाइड रोड्स, सीसी रोड्स रहेंगे, ट्री प्लांटेशन वगैरह एमिनिटीज कंपनी विल प्रोवाइड, जिसके लिए हम डेवलपमेंट चार्ज पे कर रहे हैं। एंड अगर लोकेशंस की बात करें, सबसे ज्यादा मायने रखता है कि हम एप्रिसिएशन हमको क्यों मिलेगा, हम कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें। अगर धुलेरा की बात करें हम, सो मिरिक इंफ्राटेक के जो भी प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी हमारी इन एसआई, बिकॉज हमको पता है कि धुलेरा 22 विलेजेस DSIR, राइट, 22 विलेजेस में हमारी प्रॉपर्टी नहीं है। मिरिक इंफ्राटेक आउटसाइड धुलेरा है। बट अगर हमको इनसाइड अगर बात करें SIR के अंदर हमको इन्वेस्टमेंट करना है, मिनिमम प्लॉट साइज की बात करें, जो कि 350 गज से ज्यादा का प्लॉट हमको परचेस करना पड़ेगा। एंड अगर करंट डेट की बात करें, हम लोगों को एटलीस्ट 50 लाख से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो रही है। कोई इन्वेस्टमेंट अगर इन्वेस्टमेंट कर सकता है, कॉन्ग्रेचुलेशन, एप्रिसिएशन, स्मार्ट एप्रिसिएशन उनको मिलेगा, ROI मिलेगा। बट अगर कोई पर्सन इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता है 50 लाख का, तो वो क्या करेंगे, वो जो कि SIR बाउंड्री है उनके नजदीक में वो प्रॉपर्टी परचेस करेंगे। एंड मिरिक इंफ्राटेक की जो प्रॉपर्टी है, SIR बाउंड्री से वॉक टू वर्क, मीन्स कि वो वॉकिंग डिस्टेंस पे अपने वर्किंग पे वो जा सकते हैं। दैट्स वाई धुलेरा SIR से जस्ट आधे किलोमीटर पे, हाफ किलोमीटर पे हमारी प्रॉपर्टी अवेलेबल है, मयूर ग्रीन्स 2। मयूर ग्रीन्स 1 हमने कंप्लीट कर दिया। स्टेट हाईवे BRTS, स्टेट हाईवे से आप देखेंगे रोड टच हमारी प्रॉपर्टी है। 20 किलोमीटर एयरपोर्ट से है, 11 किलोमीटर ABCD बिल्डिंग से है, 9 किलोमीटर अहमदाबाद धुलेरा एक्सप्रेस वे, एंड 10 किलोमीटर पे एक्टिवेशन जोन से 10 किलोमीटर पे हमारी प्रॉपर्टी अवेलेबल है। अगर हम SIR बाउंड्री से जितने डिस्टेंस में जाएंगे, रेटें सस्ती होती जाएगी। कुछ लोगों को एक पे एक प्लॉट फ्री भी दे रहे हैं, रेट भी मे बी डाउन होगा। बट हमको क्या करना है, लोकेशंस देखनी है कि मैं कहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। अगर मैं SIR के नजदीक में आ रहा हूँ, जितने क्लोज SIR बाउंड्री के नजदीक में आएंगे, तो उतना रेट उसकी ज्यादा रहेगी। एंड मेरिक इंफ्राटेक वन ऑफ द ब्रांड, फाइनेंशियल फ्रीडम फेटर्निटी अवार्ड से सम्मानित किया गया, मीन्स कि वन ऑफ द ब्रांड। एंड ब्रांड के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। अगर आपको कुछ लगता है, कुछ लोग कंपैरिजन करते हैं कि इसकी रेट तो इतनी है, इसकी रेट तो इतनी है। कई बार तो बताया जाता है कि छह मीन्स के पॉसिबल ही नहीं है उस लेवल की रेटें, है ना, SIR के नजदीक में पॉसिबल। अगर डिफरेंस की बात करें, मे बी 400-500 रुपये पर स्क्वायर यार्ड का डिफरेंट हो सकता है। अगर एम्यूनिटीज की बात करें, उनको एम्यूनिटीज के साथ भी कंपैरिजन करना है, कंपनी कौन कौन सी एम्यूनिटीज दे रही है। सो वो कॉम्प्रोमाइज हम नहीं कर सकते। एंड जितना नजदीक में अगर हम आएंगे, उतना एप्रिसिएशन हमको ज्यादा मिलेगा। दैट्स वाई हमारी प्रॉपर्टी जो आधे किलोमीटर पे ये रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी अवेलेबल है। डेवलपमेंट प्लान की बात करें, तो 76 बीघा लैंड में प्रॉपर्टी अवेलेबल है। देख सकते हैं रोड टच हमारी प्रॉपर्टी है। 628 प्लॉट्स थे। अभी आपको क्या करना है, जिसने भी आपको लिंक भेजी है उनको आपको पूछना है, आपको इंक्वायरी करनी पड़ेगी कि कौन से प्लॉट साइज अवेलेबल है। मिनिमम प्लॉट साइज की बात करें तो 154 स्क्वायर यार्ड से स्टार्ट था। 154 स्क्वायर यार्ड, आई थिंक 3 या 4 प्लॉट बचे हुए हैं। मेन रोड की बात करें, 15 मीटर 12 मीटर की मेन रोड रहेगी, राइट। इनसाइड रोड 9 मीटर से 7.5 मीटर की है, इनसाइड रोड्स रहेगी। दिस इज द रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी। जैसे कॉन्सेप्ट कंपनी लेके चल रही है, वॉक टू वर्क, मीन्स कि बाय वॉकिंग भी हम हमारे आधे किलोमीटर पे प्रॉपर्टी है। एप्रिसिएशन की बात करें, बट अभी की बात करें, मे बी 3-4 डेज में ये प्रॉपर्टी सेल आउट हो जाएगी। एंड कंपनी अभी जो प्रॉपर्टी कंपनी ने लॉन्च की है वो भी हम देखेंगे। एंड जो MG2 की बात करें, मयूर ग्रीन्स 2 की रेट 7,750 रुपये पर स्क्वायर यार्ड, 500 रुपीज पर स्क्वायर यार्ड डेवलपमेंट चार्ज वन टाइम आपको पे करना है। बट वंस अगेन, ऑलरेडी ग्रुप पे मैसेजेस आ चुके हैं, 1 अप्रैल से 500 रुपीज पर स्क्वायर यार्ड प्लस 18% GST पे करना रहेगा। कंपनी ने अकाउंट डिटेल दी है, उसी अकाउंट पे हमको डेवलपमेंट चार्जेस का पेमेंट करना रहेगा। 31 तक अगर किसी का पेंडिंग है, आपको क्या करना है, एटलीस्ट
आपको 31 तक आपको 31 मार्च से पहले डेवलपमेंट चार्ज अगर आपका है तो आपको पर्टिकुलर अकाउंट्स में आपको पेमेंट करनी रहेगी। आफ्टर डेट आपको 1 अप्रैल से, अप्रैल फुल नहीं बना रहे हैं, 1 अप्रैल से हमको 18% भी पे करना पड़ेगा जीएसटी, 500 प्लस जीएसटी। एंड फिक्स चार्जेस की बात करें 15,400 आपको पे करना रहेगा, रजिस्ट्री के साथ आपको पे करना रहेगा। सबसे पहले क्या करना है, जब भी आप प्लॉट साइज की अगर बात करें, दस्तावेज की बात करें, अमाउंट के लिए आपको कोटेशन सबसे पहले कंपनी में कॉल करना है कि सर मेरा ये प्लॉट नंबर है, मुझे उसकी कोटेशन चाहिए कि रजिस्ट्री की अमाउंट कितनी होती है। तो कंपनी आपको बताएगी, आपको कोड्स जो भी है कंपनी आपको सेंड करेगी। उसके साथ में आपको कंपेयर करना है कि कंपनी किस तरीके से चार्जेस कर रही है। राइट, सो दिस इज अवर मयू ग्रीन्स टू। अगर फरवरी की बात करें 7,250 था, जिन्होंने इन्वेस्टमेंट कर दिया कॉन्ग्रेचुलेशन, उनको इसी मंथ से 500 रुपीज पर स्क्वायर यार्ड की बढ़ोतरी उनको मिल गई। राइट, सो आप देख सकते हैं कौन सा लेवल पे उनको अप्रिसिएशन मिल रहा है। एंड अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की बात करें सो मयूर ग्रीन्स कोर्टयार्ड रहेगा। बट उससे पहले हम देखते हैं कि जो भी कंपनी के जो न्यू प्रॉपर्टी कंपनी लॉन्च की थी वो प्रॉपर्टी, जस्ट 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट। ओके, सो जो कंपनी प्रॉपर्टी लॉन्च की थी मयूर इंडस्ट्रियल हब, कुछ लोगों की डिमांड थी कि सर हमको इंडस्ट्रियल, बिकॉज जो एप्रिसिएशन सबसे ज्यादा मिलेगा, जो रेंटल इनकम हमको मिलने वाली है, वो हमको मिलने वाली है इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी पे ही हमको मिलेगी। राइट, क्योंकि इसकी जो रेंटल इनकम आने वाली है, माइंड ब्लोइंग, माइंड ब्लोइंग इसकी रेंटल इनकम हमको आने वाली है। जिसकी इंडस्ट्री में प्लॉट इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, उनकी आने वाली जनरेशन्स की अगर बात करें, सो वो रेंटल इनकम ही इतना अर्न कर, उनको बेनिफिट मिलने वाला है। एंड नो डाउट जो भी प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं, एनएनओसी टाइटल क्लियर, यूनिट प्लान पास रहेंगे। राइट, एंड प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें, सो एम्यूनिटीज, मयूर इंडस्ट्रियल हब की बात करें, प्रोजेक्ट एम्यूनिटीज कंपनी विल प्रोवाइड गेटेड एंट्री, बाउंड्री वॉल, स्ट्रीट लाइट, इंटरनल रोड्स, ट्री प्लांटेशंस, प्लॉट डीमार्केशंस, पर्टिकुलर ये आपके प्लॉट नंबर है वो आपको डीमार्केशंस करके मिलेंगे। पावर वाटर सप्लाई बाय डिफॉल्ट कंपनी के जितनी भी प्रॉपर्टी है, आपने देखा होगा विलेज के नजदीक में ही होती है। बिकॉज इन फ्यूचर अगर हमको कनेक्टिविटी चाहिए तो हमको डायरेक्टली विलेज से मिल सकती है। गार्डन एरिया, टेम्पल, सिक्योरिटी केबिन्स वगैरह कंपनी हमको प्रोवाइड करेगी। जो कि अगर बात करें प्रॉपर्टी की बात करें, वंस अगेन सबसे पहले हमको देखना है कि एक्टिवेशन एरिया से 23 किलोमीटर पे है। स्टेट हाईवे की अगर बात करें, स्टेट हाईवे से 0 किलोमीटर पे है, जो कि फेदरा पिपली रोड है। स्टेट हाईवे डायरेक्टली उससे कनेक्टेड है, आप देख सकते हैं स्टेट हाईवे से कनेक्टेड है टूवर्ड्स पिपली एंड टूवर्ड्स फेदरा विलेज पे ये अपनी प्रॉपर्टी, स्टेट हाईवे रोड टच हमारी प्रॉपर्टी है। 0 किलोमीटर, एबीसी बिल्डिंग से 22 किलोमीटर, डीएसआईआर बाउंड्री, वंस अगेन डीएसआर बाउंड्री से 10 किलोमीटर पे हमारी, मीन्स के जो भी प्रॉपर्टी रॉ मटेरियल होगा डायरेक्टली मैन्युफैक्चरिंग प्लांट तक जाने वाला नहीं है। उनके जो भी रॉ मटेरियल रहेंगे उनको कहीं वेयर हाउसेस में, गोडाउन में उनको स्टोर करने पड़ेंगे, डायरेक्टली मैन्युफैक्चरिंग प्लांट पे नहीं जाते हैं। इसके लिए वो लोग क्या करते हैं, अलग से वो लोग वेयर हाउसेस गोडाउन परचेस करते हैं। अगर उनकी इंडस्ट्री में अगर गोडाउन वो करेंगे तो उनका डेवलपमेंट एरिया है वो कट हो जाएगा। डेट्स वाई क्या करेंगे वो लोग, जो भी प्राइवेट सेक्टर से, जायंट सेक्टर से कंपनीज है, वो आउटसाइड कहीं ना कहीं दूर डिस्टेंस पे वो अपने वेयर हाउसेस गोडाउन रखती है। सो डेट्स वाई जैसे हमने कहा था, मैक्सिमम हम लोगों को उसको रेंटल इनकम मिलेगी। डेट्स वाई से इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी की बात करें, जिसकी भी इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी है, नो डाउट पॉकेट साइज बड़ी होती है उसकी, बिकॉज हम कोई भी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। राइट, एंड डीएसए बाउंड्री से 10 किलोमीटर पे है। एक्सप्रेस वे 8 किलोमीटर, मीन्स के जो भी रॉ मटेरियल अगर एक्सप्रेस वे से आ रहा डायरेक्टली, वो डीएसआर में जाने वाले नहीं है। बीच में अपना वेयर हाउसेस आ गया तो वेयर हाउसेस में उसको स्टोर करेंगे, आफ्टर डेट वो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट तक लेके जाएंगे अपने गोडाउन से। सो दिस इज द मेन लोकेशन, वी कैन से इट्स अ प्राइम लोकेशन, जिसका हमको मैक्सिमम अगर हम सेल आउट करते हैं, सो रियल में अगर कोई एप्रिसिएशन कर रहा है 10-15% रिटर्न, इट्स 100% हमको मिलेगा ही मिलेगा। मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी, राइट, जहां पे हम अपना एमएसएमई यूनिट भी अपना स्टार्ट कर सकते हैं। इंटरनेशनल एयरपोर्ट,
जस्ट ओनली 9 किलोमीटर। एक्सप्रेस वे से 8 किलोमीटर पे है। सबसे पहले कार्गो ऑपरेशनल होने वाला है। इंडस्ट्री डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग नहीं करेगी। नियरेस्ट में 9 किलोमीटर पे ही वेयर हाउसेस अगर है, रॉ मटेरियल को गोडाउन की तरह स्टोर कर सकते हैं, गोडाउन में स्टोर कर सकते हैं। एंड उसकी रेंटल इनकम, एंड जिसकी भी अगर वेयर हाउसेस है उनको पता होगा कि कितनी रेंटल इनकम हमको उसकी मिलती है। सो इट्स अ अपॉर्चुनिटी कि हम लोग इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी में भी, इंडस्ट्रियल हब है ये, जहां पे अगर इन्वेस्टमेंट हम लोग करते हैं, मैक्सिमम एप्रिसिएशन, आई विल से, मैं कहूंगा रेसिडेंशियल से भी ज्यादा हमको इसका एप्रिसिएशन एप्रिसिएशन मिलेगा। राइट, इन अ शॉर्ट टाइम हमको इसका एप्रिसिएशन मिल सकता है। राइट, आप देख सकते हैं कि मिनिमम प्लॉट साइज की बात करें तो मिनिमम प्लॉट साइज हमारी 324.60 स्क्वायर से स्टार्ट है। अभी हमको देखना है कि कौन कौन से प्लॉट्स अवेलेबल है। एंड कुछ स्मार्ट लोग तो ऐसे थे, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी होते हुए भी उन्होंने उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं किया था। फ्यूचर प्लानिंग लेके चल रहे थे कि जैसे ही कंपनी फ्यूचर प्रॉपर्टी में इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी लॉन्च करेगी, सबसे पहले हमारे 20% प्लॉट की बात करें, जैसे ही अनाउंसमेंट हुआ था हमारी प्रॉपर्टी सेल आउट हो चुकी थी। बिकॉज जो स्मार्ट इन्वेस्टर थे वो वेट कर रहे थे कि कभी इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी लॉन्च हो। जैसे इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी हमारी लॉन्च हुई, 20% प्लॉट ऐसे सेल आउट हो चुके। बिगेस्ट प्लॉट साइज की बात करें तो सबसे पहले उन्होंने परचेस किया था, बिकॉज दे नो वेरी वेल कि कौन से लेवल पे अप्रिसिएशन इंडस्ट्रियल का। नो डाउट इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी है, पॉकेट साइज तो बड़ी ही रहेगी, स्मॉल पॉकेट साइज नहीं रहेगी। इट्स नॉट अ रेसिडेंशियल, हमको गोडाउन के लिए बड़ी पॉकेट साइज चाहिए। राइट, सो इट्स अ प्राइम, एंड आप देख सकते हैं कि दिस इज द मयूर इंडस्ट्रियल हब। फेदरा पिपली रोड है, स्टेट हाईवे रोड टच हमारी ये प्रॉपर्टी अवेलेबल है। एंड रेट की बात करें तो सेम रेट चल रही है अभी। तो जो भी प्लॉट्स अवेलेबल है, सो क्या करना है हमको, डेवलपमेंट चार्जेस वंस अगेन, अगर हमको डेवलपमेंट चार्जेस 18% नहीं देना है, जो 500 रुपीज है वो नहीं देना है, तो फिर क्या करना रहेगा, 31 मार्च से पहले हमको हमारी रजिस्ट्री की जो डेवलपमेंट चार्जेस है वो हमको पे कर देना है। नो डाउट डायरेक्टली आप डेवलपमेंट चार्जेस भी पे आउट कर सकते हैं। राइट, सो दिस इज अवर मयूर इंडस्ट्रियल हब, इट्स अ हब। राइट, सो एंड प्लॉट की बात करें तो जस्ट ओनली 292 प्लॉट्स अवेलेबल है, 292 प्लॉट्स ओनली। राइट, एंड 82 बीघा, 82 बीघा में 292 प्लॉट्स अवेलेबल थे। अभी कितने हैं, तो आपको क्या करना है, आपके जिसने भी आपको लिंक भेजी है, आपको उनको इंक्वायरी करनी है, कि पूछना है कि सर कौन कौन से प्लॉट अभी अवेलेबल है। राइट, सो एंड अगर फ्यूचर प्रोजेक्ट की बात करें तो फ्यूचर प्रोजेक्ट में कंपनी अपकमिंग प्रोजेक्ट्स रहेंगे, मयूरू ग्रीन्स, कोर्टयार्ड और लग्जरी विला प्रोजेक्ट, लॉक एंड की सिस्टम। राइट, डायरेक्टली आपको आना है, आपको सारे बेनिफिट्स पहले से ही मिलेंगे। राइट, अब कमिंग सून, रेडी टू मूव, अल्ट्रा लग्जरी विला प्रोजेक्ट, मीन्स कि जो भी हमारे ड्रीम है ना, कि मुझे एक लग्जरी विला चाहिए। अगर बड़ी बड़ी सिटी की बात करें तो मे भी आज हमको लग्जरी शायद फ्लैट मिलेंगे, बट हमको विला नहीं मिले। अगर विला मिलता भी है तो फिर उसकी रेटें इन करोर्स में होगी, अगर करंट डेट की बात करें तो। अगर स्मॉल विला है फिर भी, बट हियर दिस इज अपॉर्चुनिटी कि हम हमारी जो भी ड्रीम्स हैं, गोल्स हैं, या लिविंग लाइफस्टाइल हमको लग्जरी चाहिए, उसको हम फुलफिल कर सकते हैं। इट्स अ अपकमिंग प्रोजेक्ट, बट स्मार्ट डिसीजन क्या ले सकते हैं इन फ्यूचर प्रोजेक्ट, जैसे हमारे इंडस्ट्रियल हब में लोगों ने इन्वेस्टर्स से किया था। एंड डेवलपमेंट प्लान की बात करें, 14.5 बीघा में रहेगा, ओनली 124 प्लॉट्स। विला की अगर बात करें तो हम 190 स्क्वायर में रहेगा, मैक्सिमम 437 स्क्वायर। मेन रोड 12 मीटर का रहेगा, इनसाइड रोड 9 मीटर एंड 7.5 मीटर। अगर हमको जैसे सभी लोगों को पता है कि रिन्यू पावर में एम्प्लॉइज आ रहे हैं, डायरेक्टली इंक्वायरी आ रही है, टाटा सेमीकंडक्टर्स और भी कंपनी के साथ में उन्होंने एक्स्ट्रा लैंड परचेज की। रेसिडेंशियल की बात करें, डायरेक्टली इंक्वायरी आ रही है कि रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स हमको चाहिए, कब, स्पेशली उन्होंने अपने एम्प्लॉय के लिए स्पेशल 80 बीघा लैंड उन्होंने परचेस की है। बिकॉज एम्प्लॉय रहेंगे कहाँ, वो टाटा की बात हो गई, बट बाकी के कंपनी के जो भी एम्प्लॉयज रहेंगे, डायरेक्टली 10 लाख जॉब्स आर कम इन धोलेरा, तो वो लोग कहाँ जाएंगे। सो देख, जहाँ पे अपनी प्रॉपर्टी है, एसआई बाउंड्री के नजदीक में हमारी प्रॉपर्टी है, अगर कोई बिगेस्ट जायंट प्लेयर है
जो कि एसआईआर में अगर उनको वेयर हाउसेस के लिए, गोडाउन के लिए लैंड चाहिए तो भी हमारे पास में अवेलेबल है। मीन्स के कंपनी रेसिडेंशियल्स के लिए भी एंड इंडस्ट्रियल जो भी प्रॉपर्टीज आती है, बड़े जायंट प्लेयर्स आते हैं, उनके लिए वेयर हाउसेस भी अवेलेबल रहेंगे। नाउ मेन चीज कि मिरिक के साथ में इन्वेस्टमेंट क्यों करें, वाई मिरिक? तो दिस इज द मेन थिंग। 1.5%।